बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं। यहाँ पे सेनेट में 26वीं आइनी तरमीम का बिल जो है वो पेश किया गया। आइनी तरमीम के दौरान वोटिंग हुई। वोटिंग के दौरान जो है वो 65 वोट इस आइनी तरमीम के हक़ में निकले। ये PTI की जानिब से इस खदशे का इज़हार किया गया था, बल्कि वाज़ेह अंदाज में बताया गया था कि 2 सेनेटर्स उनके इन तरमीम के हक़ में वोट दे सकते हैं, लेकिन आज वो कहीं नज़र नहीं आए। अख्तर मैंगल की जो पार्टी है उनके 2 सेनेटर्स ने इन तरमीम के हक़ में वोट दिया। इस वक्त रात के 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में मंजरनामा क्या है, क्या चल रहा है। ईसा नकवी साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि क्या चल रहा है, और ख़ास तौर पर जिन जो मेंबरान के हवाले से PTI ने बैरिस्टर गौहर ने बात की थी कि जो सेनेटर्स हैं वो लापता हैं या तरमीम के हक़ में वोट देंगे, तो हुआ क्या है आज? देखें, सबसे पहले तो लोग जो है वो मंजरनामा और मंजर कशी में इंटरेस्टेड हैं। लोगों तक इंफॉर्मेशन या तस्वीर या वीडियोस पहुंच रही हैं जो सिर्फ असम्बली के अंदर की या बाहर से आने की हैं, या जो स्पीच हो रही है, तकरीर हो रही है, उसकी तस्वीर और वो मिले। तो मंजरनामा भी आपके सामने रख देते हैं। और हम इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के 3rd फ्लोर पर एक गोशाए आफियत में मौजूद हैं। और ये गोशा आफियत जो है ये ग्राउंड ज़ीरो है 26वीं आइनी तरमीम का। ये वो मकाम है जहाँ पर वो आइनी तरमीम होने जा रही हैं जो शायद अभी तक मेरी लिविंग मेमोरी की पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे मुतनाज़ा और सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली, सबसे ज़्यादा खींचा तानी होने वाली तरमीम है, जिसके अराउंड एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। और ये हैरान कुन है, जब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा। देखें, ये सवाल कि PTI के सेनेटर्स जो हैं वो कहाँ गए, जिनका नाम लेकर PTI ने कह दिया अगर वो नहीं ज़मीर उनके तब्दील हुए थे, वो नहीं गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड हुए थे, तो आप अपर हाउस सेनेट ऑफ पाकिस्तान की 2 इम्पॉर्टेंट नशिस्तें कैसे अपने हाथ से ऐसे फेंक सकते हैं, जो डिसीट हो जाएंगे जब अगर आपकी पार्लिमानी पार्टी की खिलाफ वर्जी करने पर रेफरेंस उनके खिलाफ मूव किया जाएगा। सेनेटर डॉक्टर जरका का नाम लिया गया, सेनेटर सलीम जो है उनका नाम लिया गया, फैसल सलीम का। तो ये, और फिर जो सरप्राइज़ है कि MNAs जो हैं वो जो शॉर्ट होंगे, जितने नहीं पहुंच पाएंगे उनकी जगह किन MNAs ने पुर करनी है, कहते हैं खाली जगह पुर करें। इस पे सरप्राइजिंग बात और हैरान कुन बात मैं आपको बता रहा हूं, और ये क्योंकि बात मुझे ऑन द रिकॉर्ड बताई है जो बहुत ही अहम वजीर हैं शहबाज शरीफ की कैबिनेट के, राना सनाउल्लाह। तो मैं उनको कोट करते हुए बता रहा हूँ, ये मेरा दावा नहीं है। अच्छा। ये उनका दावा है, और वो कहते हैं दरोग बरगर्दन रावी। तो ये इसका जो अगर इसमें कोई दरोग गोई है तो उसके जिम्मेदार हैं राना सनाउल्लाह साहब। ठीक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो सवाल था ना, मैंने कल, यानी कि आज इतवार शुरू हो चुकी, रात लगभग 1:45 बजे का टाइम था। राना सनाउल्लाह साहब वफाकी काबीना के इजलास में शिरकत के बाद वो यहाँ से बाहर निकले, और जैसे वो बाहर निकल रहे थे तो आज़म नज़ीर तारड़ और जो दूसरे अता तारड़ साहब, छोटे तारड़ साहब हैं, वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक तरफ फैसल वाबडा की टॉक चल रही थी, तो राना सनाउल्लाह साहब खड़े हुए थे। मैं उनके पास गया, और मेरा भी सवाल ये था कि आपके पास नंबर्स सेनेट में तो कम है, तो सेनेट में आप कौन से MNAs हैं उनको यूज़ करेंगे? मैंने ये कह के सवाल किया। उन्होंने कहा आपका क्या मतलब है कि यूज़ करेंगे? मैंने कहा यूज़ करने से मुराद ये है कि आप किन के वोट लेंगे, या आप PTI के टूटे हुए वोट लेंगे, या आप मेंगल साहब के वोट लेंगे। उसके अलावा तो आपका नंबर पूरा नहीं होता। आपके चेयरमैन तो बैठे हुए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर एज चेयरमैन सेनेट, नीचे आपके पास नंबर पूरा करना है, तो आपके पास बंदे, आप किन किन बंदे इस्तेमाल करेंगे इन वोट्स के लिए? आप यकीन माने कि वो जवाब मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था। ये उनका दावा है, और अब जाहिर है कि अगर इसका कोई काउंटर दावा आता है तो फिर बात गलत होती है, लेकिन अदरवाइज तो ये दावा बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि कौन से ज़मीर बदलने वाले और कौन से यूज़ करने वाले, वो सुबह से बैठे हैं पार्लियामेंट हाउस। अच्छा। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बताया कि हफ्ता 19 अक्टूबर की सुबह से 11 बजे जो इजलास का टाइम था, उससे पहले से जो रिक्वायर्ड नंबर था अदर देन हुकूमती बेंचेस या एलाइज जो वोट दे रहे थे, वो पार्लियामेंट, वो कहीं बाहर से नहीं लाए गए,
वो लॉजेस में नहीं छुपाए हुए थे। अच्छा। वो लेफ्ट राइट नहीं रखे हुए थे, वो उसी बिल्डिंग, उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। और मेरा अब तो शुबा ये है कि उन्होंने आज ये जो गुज़िश्ता रात गुजरी है वो यहीं पे गुजारी, वो यहीं पर गुजारी है फिर उन्होंने, क्योंकि राना सनाउल्लाह, अच्छा मैंने उनसे कहा आप क्या बात कर रहे हैं, ये नहीं कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा वो सुबह से बैठे हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, और अगर उनको लगता है कि उनकी मर्जी और मंशा नहीं है कि उन्होंने वोट नहीं देना, तो बाहर निकल के रौला डाल देना, बता दें वो अपनी मर्जी से वोट दे रहे हैं। और आज जब मैंने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, लोग देखेंगे तो उस वक्त हो सकता है ज़्यादातर लोग देखें जब 21 अक्टूबर का आगाज़ हो चुका हो, तो जिस वक्त साकिब बशीर साहब, मैंने प्रेस गैलरी से, आपको पता है जब जैसे ही ये तरमीम पेश हुई उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि ऑल गैलरीज बी लॉक्ड, कि बंद कर दी जाएं, अब ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई आ सकता है। और फिर वो घंटियां बजने के बाद, वो सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद, जो उस दौरान हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन से सेनेटर्स आएंगे, मैं ये तफसील बयान भी कर चुका ऑलरेडी, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से मेरा एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है। हालांकि वो मेरे बिल्कुल सामने मौजूद थे, जिस मुकाम पर मैं था, मैं नसीमा एहसान साहिबा को भी देख रहा था, मैं कासिम रोंझो साहब को भी देख रहा था, एक आज़ाद हैसियत में सेनेटर हैं, एक जो है वो बीएनपी के सेनेटर हैं, लेकिन दोनों की एफिलिएशन बीएनपी के साथ है, वो नीचे मौजूद थे। काली चादर जो है वो ओढ़ी हुई थी, नसीमा एहसान साहिबा ने हाथ में उनके ब्लैक कलर की तस्बीह थी, उनके दाएं जानिब रुबीना सादत कायम खानी बैठी हुई थी। जब वो पहुंची हैं तो एक के बाद एक सेनेटर उनके पास जो है वो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए हुकूमती बेंचेस से भी आए, JUIF के सेनेटर्स, एक आधे PTI के सेनेटर ने भी उनका हाल अहवाल लिया। उनके चेहरे से मुझे वो परेशानी जो आज से 2 दिन पहले थी, जब वो आवाज़ कपकपाती हुई आवाज़ में उन्होंने जो है रूहान से होकर जो उन्होंने बात की थी, आज मुझे वो चीज़, अगरचे वो बोली नहीं, गुफ्तगू करती तो शायद नजर आती, लेकिन वो सवालात तो हुए हैं काफी, लेकिन उनका वो लग रहा था कि जैसे वो उजलत में कि बस ये हो जाए। फिर दूसरी तरफ जो काला असा हाथ में लेकर आए थे और व्हील चेयर के ऊपर जो है वो उनको लाया गया था, कासिम रोंझो साहब, वो वहाँ पर मौजूद थे और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव थी। तो वो जो प्रेशर दबाव वाली चीज़ थी ना, वो किसी के दिल में हो तो हो, इन सेनेटर अहबाब के दिल में हो, इनके दिल में मौजूद हो तो हो, बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। तो लेकिन सेनेटर्स PTI वाले यूज़ नहीं हुए, तो वो एक मंजरनामा है जिसके ऊपर अब आने वाले दिनों में हो सकता है मज़ीद इंकशाफात सामने आए। ये हैरान कुन था मेरे लिए। फिर अब सबसे बड़ा सरप्राइज़ और इंतज़ार जिस बात का है वो है कि कौमी असम्बली में कौन इस्तेमाल होंगे और कौन मौजूद हैं ऑलरेडी। अब तो ये सवाल है ना, अब जब और ये राना सनाउल्लाह के चैम्बर से निकल कर आए हैं, ये राना सनाउल्लाह के चैम्बर से निकल कर आए हैं, तो क्या रात भी राना सनाउल्लाह के चैम्बर में गुजारी थी या क्या था, अब ये तो जो है वो अब कभी इसकी जुज़ियात हो सकता है कोई और किसी तरफ से सामने आ जाए। कौमी असम्बली के हवाले से साकिब बशीर साहब देखिए ना, कैसे सरप्राइजेस आपको मिलते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद जो चेहरा, उतरा हुआ चेहरा लेकर रवाना हुए थे मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट से, और अगले दिन आके फिर उन्होंने एक अजीबोगरीब विक्ट्री स्पीच कर दी थी 60-62 के 65 MNAs के साथ कि हम विक्टोरियस हैं और हम हुकूमत बनाएंगे, मैं टास्क देता हूँ। एक दिन पहले उनके इश्तिहार लगे थे कि उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। उनका अभी तक पार्लिमानी बिजनेस और पार्लिमानी किरदार, जिस शख्स ने पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनना था, जिस शख्स ने पाकिस्तान के दुखों दर्दों का उनकी पार्टी के मुताबिक मद्दावा करना था, जो उनका लीडर था, जिसने मंशूर दिया था, जिसने ये सब कुछ किया था, उनका पार्लिमानी किरदार इस वक्त, माजरत हमें कह रहा हूँ, कुगी मारने वाला है। ही इज़ जस्ट देयर टू कास्ट हिज वोट। मैं वोट, यानी कि उन्होंने क्या किया अभी तक, उनका पार्लिमानी कार्रवाई में उनके हल्के की रिप्रेजेंटेशन क्या हुई है। जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जो फॉर्म 45 पे PTI के क्लेम के मुताबिक 60-70 हज़ार वोटों से हार गए हैं यास्मीन राशिद से, तो यास्मीन राशिद अगर होती तो वो अपने हल्के के अवाम को क्या रिप्रेजेंट कर रही होती। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यहाँ पर सिर्फ वोट में कोई तहरीक मूव की हो, कोई बिल मूव किया हो, किसी स्पीच में कोई गाइडलाइन दी हो, कोई कुछ किया हो, उनकी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। यहाँ पर आज वो वोट डालने के लिए पहुँच चुके हैं, तो ये एक वो है। फिर मौलाना फजलुर रहमान का जो मामला है कि मौलाना फजलुर रहमान की PTI के साथ मुझे एक स्ट्रेंज किस्म की जो है ना वो नज़र आ रही है कि इस तमाम प्रोसेस में मौलाना ने राज़ी रखा है और मौलाना से राज़ी है PTI।
मौलाना की मुरीद हो गए, तारीफ कर रही मोतक़िद हो गए। है, मौलाना की तारीफ कर रही है मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना की तारीफ कर रही है पीपल्स पार्टी, मौलाना की तारीफ कर रहे हैं एमल वली खान, मौलाना की तारीफ कर रहे हैं अली जफर, मौलाना मुलाकात कर रहे वकील हैं उमर भी, अयूब सिविल से। सोसाइटी भी, सब जो ना मौलाना की तारीफ कर रहे हैं। उसके पीछे असल देखे मामला ये है कि ये आपको पता है कि नीचे अब जाएंगे तो वो जो एक बाहर पार्लियामेंट के बाहर बॉक्स बना हुआ है वहाँ पर तकरीरें होंगी, बाहर निकल कर फैसल वावडा टॉक्स करेंगे, बाकी लोग, हुकूमत शादियाने बजाएगी, मिठाइयाँ बटेंगी, नारे लगेंगे, सेलिब्रेशन होगी, सब कुछ होगा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ ये हुकूमत ने बहुत बड़ी हुकूमत के लिए फेस सेविंग है। ये जो मुसव्वदा 14-15 सितंबर की दरमियानी की रात का था ना, वो था हुकूमत का, वो था मुस्लिम लीग नवाज का मुसव्वदा। आज जो पास हुआ है ये मुसव्वदा मुस्लिम लीग नवाज के मुसव्वदे के साथ जब आप रख के देखेंगे ना, तो पीटीआई कह रही है, फिर आप कहेंगे कि देखें हमें मौलाना ने किस चीज़ से बचा लिया या हमने अपनी स्ट्रेटजी से किस चीज़ से बचा लिया। तो ये जो मुसव्वदा पास हुआ है ये एक विन विन सिचुएशन मेरा ख्याल है। इसको पीटीआई अपने तौर पे विक्ट्री क्लेम करेगी, मौलाना की विक्ट्री तो है ही है। हुकूमत भी कहेगी कि देखें ना आईनी तरमीम ये कहते थे नहीं पास करा सकेंगे, करा ली, सीना ठोक बजा के ये बात करेंगे। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मुसव्वदा पास हुआ है ना, अगर इसको कंपैरिजन में देखा जाए, जो 15 सितंबर की रात लीक होके मीडिया का के पास, आपके पास पहुंचा था, मेरे पास पहुंचा था, हमने वीडियोस की थी, उस मुसव्वदे से इसका कंपैरिजन किया जाए तो जब मौलाना कहते हैं ना कि हमने काले सांप के तरमीम में मौजूद काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं, तो ये दांत टूटा हुआ मुसव्वदा है। अगर इसमें अगरचे अहमद खान साहब ने बाहर जाके बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया और बड़ी दिलचस्प बात है, इसके ऊपर तो मुझे आपकी राय चाहिए। पार्टी तो उनकी कर रही थी ये सब कुछ, पीटीआई, और इसके खिलाफ है, वोट भी नहीं दिया। सेनेटर अली जफर साहब जो है वो जैसे ही तरमीम पास हुई है वो गए और जाकर वो इसहाक डार से बगलगीर हो गए, मुबारकबाद दी है। उसके बाद फर्दन मौलाना की पार्टी के सेनेटर्स को उन्होंने बगलगीर होकर, खास तौर पर कामरान मुर्तज़ा को जो है वो ही स्पेंट सम टाइम टू कांग्रेचुलेट हिम कि ये पास हो गई। अब आई डोंट नो, उन्होंने तकरीर तो खिलाफ की है और वोट भी नहीं दिया, सॉफ्ट किस्म की तकरीर थी। हाँ, अलबत्ता हमें नजर नहीं आई कि जो हामिद खान ने बाहर निकल के बात की है, हामिद खान ने बात की है, उन्होंने जो लहजे में उनके गमो गुस्सा था, तहरीक की बात कर रहे हैं वगैरह वगैरह। अली जफर साहब का मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो आंखों के सामने देखा है ना मैंने, मैं कोई किसी और की बात तो नहीं कर रहा, ये तो वो है। अब ये उनके दिल में क्या है ये तो बता सकते हैं, आउट ऑफ कर्टसी, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, उनका कोई बहुत प्यार मोहब्बत है या क्या है। अलबत्ता उन्होंने गले मिल के खुश स्माइल के साथ उन्होंने मुबारकबाद दी है इसहाक डार साहब को भी और जो मौलाना के सेनेटर्स हैं। इसके अलावा किसी को नहीं मैंने देखा कि वो किसी और से इस तरह मिले। ये जो आप बात कर रहे हैं हामिद खान साहब की, हामिद खान साहब एक तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। इस पे जो वकला हैं, वकला की तंजीमें हैं, उनकी बाकायदा तौर पर एक एक्शन कमेटी भी बनी हुई है और उन्होंने बड़ा आज से 2 रोज़ पहले भी, आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह को माइनस करने पे वो किसी तौर पे भी राज़ी नहीं है और जो आइनी तरमीम हुई हैं इनके खिलाफ भी वो आवाज़ उठाते रहे हैं। ख़ास तौर पर जो आइनी बेंचेस बने हैं, आइनी बेंचेस की ये सिचुएशन है कि सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होगा, दूसरा जो है वो हेड होगा, प्रिजाइडिंग हेड होगा या आइनी बेंचेस का हेड होगा। हाई कोर्ट्स में भी एक चीफ जस्टिस एक। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हामिद खान साहब का गुस्सा था वो मुझे ऐसे लगता है कि ये वकला तहरीक, लॉयर्स मूवमेंट की शक्ल जो है वो कर सकता है। अभी तो साकिब भाई हम जो है ना ग्राउंड जीरो से लाइव हैपनिंग जो है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, उसको गल्प डाउन कर रहे हैं। इसकी आफ्टर मैथ जो है ना वो अभी कैलकुलेटेड नहीं है। इस पे डिपेंड करेगा कि वकला, जजेस, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लीगल फ्रेटर्निटी ओवरऑल, इंटरनेशनल कोई रिस्पांस, किसी लीगल, किसी बार एसोसिएशन, किसी जज, वो ज़ाहिर एक्सपर्ट्स होते हैं, वो बात करते हैं, वो इसके ऊपर कोई तबसरा करते हैं क्योंकि हमने एक नया मॉडल दिया है ना। फिर आपकी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त तक आपको इसके सामने प्रैक्टिकली कह लें लेटी हुई नजर आती है, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। मौलाना ने तो विक्ट्री क्लेम कर ली है, ठीक है ना, और उनका वो सारा हो गया है। अभी तो ये भी देखना है ना, मुसव्वदा ड्राफ्ट जो है वो वहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ ले करते हैं, बिलावल ले करते हैं कौमी असम्बली में, मौलाना
पेश करते नहीं हैं। मेरा ख्याल है अब तो उनका हो गया है, तय हो गया है। हाँ, वो यहाँ agree पे आजम करके- नज़ीर तारड़ ने किया। आजम जी तारड़ ने किया है, और बिलावल कहते रहे हैं कि मौलाना करें, तो मेरा ख्याल है मौलाना कर देंगे। नहीं ये तो देखना है ना अभी तो ये तो हम अभी तो लाइव ये जो प्रोसेसिंग है ना, ये होने के बाद इसके आफ्टर इफेक्ट्स मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसमें मेरा ख्याल है कि लॉयर्स बैठेंगे, अगर इसमें वाकई कोई ऐसा सब्सटेंस है तो कोई लॉयर कन्वेंशन होगा, वहाँ पर कुछ होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे देखती है, कैसे रिएक्ट करती है, और इसके पीछे क्या साइंस है। फिर ये चैलेंज भी होगी, एक बात ये है कि चैलेंज होगी। अब वो अलग बात है कि अमेंडमेंट्स हैं, इंटरनल प्रोसीडिंग, लेकिन आगे ये देख लें, देखी नहीं जा सकती। देख लें ये कि जो तैनाती है ऐवान अदल में 25 से पहले जी जो करनी है, तो अभी आप वो टाइम ओवर नहीं हुआ। अब आप देखेंगे कि फौरी तौर पे वो जो कमीशन है उसको बनाएंगे ऐसे, फौरी तौर पर कल ही कमीशन बन जाएगा मुझे जो लगता है। कल मैं तो सोच रहा हूँ कि अब ये कल शुरू होने वाली है, ये अभी रातों रात ये कुछ करेंगे और इनको 25 से पहले करना है नहीं notification। 3 दिन पहले मतलब 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक इनको 3 दिन पहले नॉमिनेट करके उसको भेजना है, और उसका हाँ तो process 21 करना है। अक्टूबर को ये बनेगा तो दे हैव टू डू इट। जी। तो ये अब मेरा ख्याल है कि गेम वहाँ पर पहुँच चुकी है कि जहाँ पर आपको जो आफ्टर मैथ है और आफ्टर शॉक्स हैं उसके लिए फिर हम मुंतज़िर हैं। पहले ज़रा कौमी असम्बली अब चलते हैं, ज़रा बिल्कुल। देखते हैं कि क्या चल रहा है, बिल्कुल। और उसके बाद बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब ने बताया कि यहाँ पे क्या चल रहा है और आगे अब क्या होना है, उससे मुतल्लिक भी आपको अपडेट करेंगे। हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।